नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। देखिए, आज का मुद्दा है चंद्र और केतु का आपस में क्या संबंध है। चंद्र से कौन से भाव में केतु विराजमान है, चंद्र से कौन से भाव में केतु विराजमान होकर हमें क्या फल देता है। देखिए, सीधी सी बात है, चंद्रमा को मन का कारक कहते हैं। हमारी जो सोच है उसको प्रभावित करता है और जो हमारी सोच है हमारे जीवन को प्रभावित करती है। कोई बंदा है बहुत गरीब है लेकिन दिमाग उसका खुश रहता है, लाइफ इंजॉय करता है, जितना है उसी में बहुत संतुष्ट है। और एक बंदा बहुत अमीर है और वो और के चक्कर में पड़ा है कि और मिल जाए और मिल जाए, तो हमेशा दिमाग में कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई प्लानिंग, विचारों की ट्रैफिक बहुत अधिक। तो किसको सुखी कहेंगे? गरीब बंदे को सुखी कहेंगे क्योंकि वो संतुष्ट है, वो खुश है। ये जो हमारा मृत्यु लोग है, पृथ्वी लोग है, इसमें हम सभी मेहमान हैं। हम सबको मालूम है कि हम सभी मेहमान हैं। तो खुशी अत्यंत आवश्यक है, लेकिन यही प्रॉब्लम है, चंद्रमा से जिस भाव में केतु होता है बहुत कुछ मिलता है, बहुत मिलता है, लेकिन एक्सपेक्टेशन ही बहुत बड़ी होती है। एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी होने के कारण जातक को उस भाव से संबंधित जो मामले हैं उनमें संतुष्टि नहीं मिलती, संतुष्टि की कमी रहती है। आइए चंद्र और केतु की जुति से शुरू करते हैं। चंद्रमा और केतु इकट्ठे हो, किसी भी भाव में चंद्रमा और केतु की जुति हो, तो भाई जो ऐसा कह लीजिए कि चंद्रमा से पहले भाव में केतु है, तो हर क्षेत्र में जातक को चमत्कारिक रूप से लाभ होते हैं और पैतृक संपत्ति से भी लाभ होते हैं। जातक को बिना कमाया धन भी मिलता है, यानी कि कहीं ना कहीं से धन की, यश की प्राप्ति होती रहती है। लेकिन जातक की एक, आप कह लीजिए कि कोशिश होती है कि मैं नंबर 1 हूँ अपनी फील्ड में। और जैसे कोई डॉक्टर है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, 5 दिन तो बहुत अच्छे पेशेंट आ गए, एक दिन पेशेंट नहीं आए, तो वो सोचता है कि कहीं ना कहीं मेरे में कमी है। वो डॉक्टर में कमी नहीं है, कमी है उसके जो प्रारब्ध की संतुष्टि नहीं मिलनी, मन की जो एक हम कह सकते हैं कि खुशी है वो कहीं ना कहीं गायब रखनी है। 5 दिन के बाद जा कह लीजिए कि कोई बंदा कंसल्टेंट है, कंसल्टेशन देता है, 15 दिन काम बहुत अच्छा रहा, 15 दिन काम बिल्कुल डाउन आ गया। लेकिन जो 15 दिन काम अच्छा रहा उसमें हमने बहुत कुछ कमा लिया और वो हमें दिखाई नहीं देता। जो 15 दिन हमारा काम डाउन रहा वो भाई हमें दिखाई देता है। जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उनकी अधिकतर की कुंडलियों में चंद्र केतु का योग पाया जाता है। वो 4 महीने अच्छा काम चला तो 4 महीने में ही मान लीजिए 1 करोड़ का लाभ हो गया। अगले 4 महीने काम नहीं चला तो जो 1 करोड़ का लाभ हुआ है वो तो देखना नहीं, तो जो नहीं चला वो प्रॉब्लम है। यानी कि चंद्रमा और केतु इकट्ठे विराजमान हो, जातक को मान सम्मान उसका उम्दा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। समाज में जश होगा उसका, हुकूमत चलेगी, जो कह दिया वो बात होगी। लेकिन वो चाहता है कि और हुकूमत चले और मेरा मान सम्मान हो, लोग मुझे और अच्छा कहें। लेकिन एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा कि थोड़ी सी मायूसी का सामना करना पड़ता है।
जब मायूसी आती है दिमाग में तो जातक सोचता है कि क्या रखा है इस दुनिया में, कुछ नहीं है, तो नेगेटिवनेस थोड़ी आ जाती है। तो चंद्रमा और केतु इकट्ठे पड़े हों, किसी भी भाव में इकट्ठे पड़े हों, चमत्कारिक रूप से आपको फल मिलेंगे, अच्छे फल मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, जो है अच्छा है। मैं ये नहीं कहता कि आपके पास कुछ नहीं है फिर भी आप संतुष्ट रहिए, आपके पास बहुत कुछ है तो आपको सिर्फ संतुष्ट रहना है, तो आप एक बहुत ही अच्छा जीवन जी सकते हैं। चंद्रमा से केतु जब दूसरे भाव में विराजमान हो जाए तो जातक का पास संचित धन होगा, जेवरात होंगे, और काफी ये भी देखा गया अचानक धन लाभ हो जाता है, पैतृक धन लाभ हो जाता है। ये भी बहुत से केसेस में देखा गया है, चंद्रमा से केतु दूसरे भाव में हो। लेकिन जातक की एक जो अंदर से उसकी सोच है कि मेरे पास इतना धन होना चाहिए, वो जो एक्सपेक्टेशन है बहुत बड़ी है, वो प्रैक्टिकल तौर पर पूरी नहीं हो सकती, इसलिए वो थोड़ा सा मायूस रहता है। इसी तरह जो उसकी वाणी है, उसकी वाणी ऐसी है कि किसी को दुआ दे वो भी लगेगी, बद दुआ दे वो भी लगेगी, लेकिन पेशेंस नहीं है कि किसी ने मेरे साथ बुरा किया उसका बुरा भी हो। तो भाई नेचर अपने हिसाब से चलती है, आपके हिसाब से तो चलेगी नहीं। तो ये बात पक्की है कि किसी के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे दिया तो उसका बेड़ा पार हो गया, और किसी को आपने बददुआ दे दी तो उसको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। और इसी के साथ जब चंद्रमा से केतु दूसरे भाव में विराजमान हो जाए तो जातक के जो सखे संबंधी रिश्तेदार होते हैं उनसे भी बहुत एक्सपेक्टेशन होती है, जातक खुद भी बहुत करता है उनका, लेकिन उम्मीद उससे भी अधिक होती है, तो उसकी उम्मीद पर वो खरे नहीं उतरते। क्योंकि जितने हमारे रिश्तेदार होते हैं उनमें से एक दो तो ऐसे होते हैं कि जो जातक की तरक्की पसंद नहीं करते, और बात तो वो सीक्रेट करते हैं, जातक के पीठ के पीछे करते हैं, लेकिन जब जातक को पता चलता है तो उसको जो दिल है उसको बहुत धक्का लगता है कि कैसे हमारे रिश्तेदार हैं जो हमारे लिए प्रॉब्लम का कारण बन रहे हैं। तो रिश्तेदारों से भी एक्सपेक्टेशन आप कम रखिए। धन की कमी के कारण आपका कोई काम जीवन में नहीं रुकेगा, चाहे कहीं से भी आपको धन मिले। और खाने पीने का ये है, बहुत केसेस में देखा है कि जातक अच्छा खाता पीता है, खाने पीने का कोई कमी नहीं, लेकिन जब जातक का दिल होता है कि मान लीजिए आज दिल है कि आज मैंने आइसक्रीम खानी है, तो उस दिन आइसक्रीम वाला नहीं मिलेगा। यानी जब जिस चीज को खाने का मन होता है तब नहीं मिलती, आगे पीछे देता है केतु। तो बस इतना सा है कि आपने अपने मन को समझाना है और थोड़ा सा बैलेंस्ड करना है, तो आप जीवन में बहुत अधिक कामयाबी प्राप्त करेंगे। और जो आपके पड़ोसी हैं या आसपास रहते हैं जो लोग, उनके सामने आपने बहुत नम्रता से चलना है, उनके सामने कोई दिखावा नहीं करना। जितनी नम्रता से चलेंगे उतना आपका पड़ोसियों में मान इज्जत अधिक होगा। और जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, आपके नौकर चाकर हैं, उनके साथ जो वाणी है वो बिल्कुल आपकी विनम्र हो कि जैसे आपके बराबर के लोग हैं। और कई बार आपको ऐसे लोग कहते हैं कि जी हमने तो बहुत किया, बहुत अच्छी वाणी रखी, लेकिन इसने धोखा दिया। तो जो आपके नौकर चाकर आपको धोखा दे रहे हैं, जो आपके सबॉर्डिनेट्स आपको धोखा दे रहे हैं, वो पिछले जन्म का जो कर्ज है वो चुकता हो रहा है। यानी कि ये खुशी की बात है कि आपके जो बुरे कर्म हैं वो कट रहे हैं, अगले जन्म आपका अच्छा होगा और आपको अच्छा फल ही प्राप्त होगा। और चंद्रमा से केतु आपका तीसरे भाव में विराजमान हो जाए तो एक बात है, हमने अपने भाई बहनों का करते रहना है, उनसे कोई एक्सपेक्टेशन हमने बिल्कुल नहीं रखनी। बहुत एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं भाई बहनों भतीजों से
क्योंकि हमने उनका बहुत किया होता है, लेकिन वो एक्सपेक्टेशंस आपकी पूरी नहीं होंगी, तो फिर अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आप में निराशा आएगी। सेकंड चीज ये है कि जातक परिश्रम बहुत करता है। परिश्रम का जितना लाभ की एक्सपेक्टेशन करता है, वो लाभ वो नहीं ले पाता, क्योंकि दिखावा नहीं कर पाता। परिश्रम जातक करता है और उसका क्रेडिट कोई दूसरा ले जाता है। गुण जातक में होते हैं, काम जातक करता है, लेकिन उसका क्रेडिट कोई दूसरा ले जाता है। चंद्रमा से केतु जब तीसरे भाव में विराजमान हो जाता है, तो भाई जातक सभी की सहायता करने वाला होता है कि इसका भी भला हो, उसका भी भला हो, लेकिन जब उसको आवश्यकता पड़ती है तो फिर थोड़ी सी आउटपुट कम मिलती है। लोग जैसे कहते हैं कि कोई ना कोई बहाना बना देते हैं, तो जातक को इस बात का थोड़ा दुख होता है। और जो तीसरा भाव है, वो भाव है आपके गुप्त शत्रुओं का। चंद्रमा से केतु तीसरे भाव में हो, गुप्त शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, सिर्फ आपको मानसिक चिंता देंगे। सोचने का है कि कहीं मेरा ये ना कर दे, कहीं मेरा वो ना कर दे। कोई भी शत्रु आपका गुप्त है, प्रत्यक्ष है, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपका मकान है, छोटा है बड़ा है, उसको सुंदर बनाकर रखिए और रेनोवेशन उसकी करवाते रहें। समय समय पर थोड़ा पैसा उस पर खर्च करते रहें, तो जितना आपका मकान सुंदर दिखेगा, उतना ही आपका भाग्य अधिक आपका साथ देगा, आपका भाग्य अधिक चमकेगा। आगे है जी, चंद्रमा से केतु चौथे भाव में विराजमान हो, तो चंद्रमा से केतु जब चौथे भाव में विराजमान हो, तो कामनाएं बहुत होती हैं जातक की, कि ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, और कामनाएं भी बड़ी बड़ी होती हैं। तो आवश्यकता की चीजें तो आपको बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएंगी, लेकिन जो आपका सेटिस्फैक्शन लेवल है कामनाओं का, कि बड़ी बड़ी कामनाएं हैं, और कामनाएं छोटी पूरी हो गई तो और अधिक बहुत तेजी से बढ़ती है। बढ़ती तो सभी की है, लेकिन चंद्रमा से केतु चौथे भाव में हो, उनकी बहुत तेजी से बढ़ती है। तो जब कामनाएं पूरी नहीं होती, परिवार का बहुत किया, लेकिन वो भी आपका करते हैं, लेकिन जो आप चाहते हैं वो नहीं करते, तो आप कहते हैं कि कुछ नहीं रखा परिवार में, परिवार छोड़कर कहीं दूर चले जाते हैं। तो एक तभी कहते हैं कि ये डिटैचमेंट का कारक है। डिटैचमेंट का कारक नहीं है, ये हाईली एक्सपेक्टेशंस का कारक है, कि हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती हैं। परिवार से एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाएंगी, आपकी कामनाओं से एक्सपेक्टेशन आपकी बहुत बढ़ जाएंगी। प्रॉपर्टी बड़ी बड़ी हो मेरे पास, वो एक्सपेक्टेशंस आपकी बहुत बढ़ जाएंगी। और आपका जो व्हीकल्स है, उसको आपका मन करेगा कि ये जो व्हीकल आप खरीदेंगे, 4 दिन बाद लगेगा कि गलत खरीद लिया, इससे अच्छा खरीदना चाहिए था। और एक बात है, चंद्रमा से केतु चौथे भाव में हो, आपको छल कपट होशियारी ये करनी पड़ेगी। आपका मन माने ना माने, आत्मा माने ना माने, जा डर हो कि कहीं किसी से छल किया, कपट किया, कि कहीं कोई प्रॉब्लम ही ना हो जाए, बट आपको छल कपट करना पड़ेगा जीवन में कामयाबी हासिल करने के लिए। और जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल है, उसको आप चेक करवाते रहें, क्योंकि अचानक ही हार्ट की प्रॉब्लम आती देखी गई है जिनका चंद्र से केतु चौथे भाव में है, कि वो इसलिए होता है। इसका इंडिकेशन पहले क्या होगा? इंडिकेशन ये होगा कि नींद की कमी होगी, आपको कम नींद आएगी, और सुबह होते ही आप रेस्टलेस हो जाएंगे। केतु चंद्रमा से केतु चौथे भाव में हो, सुबह हो जब उठेंगे तो रेस्टलेस उठेंगे, एकदम पता नहीं क्या हो गया, एक बहुत बड़ा जैसे भार हो दिमाग पर, वो भार लेकर उठेंगे। तो ये आपको इंडिकेशन करेगा कि आप भाई अब आपको थोड़े से प्राणायाम की आवश्यकता है, आपको रेस्ट की आवश्यकता है, नींद पूरी ले, आराम पूरा ले, तो आपको लाभ होगा। और
जितना आपको सुख मिला है परिवार से, सुख सुविधा की वस्तुओं से, वो भी बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है। आ गया जी चंद्रमा से केतु पंचम भाव में विराजमान हो जाए। चंद्रमा से केतु जब पंचम भाव में विराजमान हो जाए तो जातक की अगर कोई नुक्ताचीनी करे, जातक की बात कोई बीच में काटे, होगा तो उसका मित्र ही, उसका अच्छा चाहने वाला होगा, लेकिन जातक को बहुत बुरा लगेगा कि इसने मेरी बात बीच में क्यों काट दी, इसने मेरी बात की नुक्ताचीनी क्यों की। तो भाई इस बात का आपने ध्यान रखना है कि किसी से अधिक तर्क वितर्क नहीं करना, और कोई आपकी बात काट दे पहले सोचिए कि ये मेरा चाहने वाला है, मेरा अपना है या मेरा पराया है, उसके बाद हमने कोई रिएक्शन देना है। तो हमेशा यही चाहना कि जहाँ बहसबाजी हो जाए वहाँ मेरी जीत हो, तो हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो दूसरी बात यह है कि प्रेम संबंधों में आपको निराशा का सामना करना पड़ेगा। ऑपोजिट सेक्स के लोग आपको जूझ करेंगे, तो अगर आपकी लाइफ में आए तो मैं कई बार कहता हूँ कि उनसे दूर रहिए। तो मुझे कई कमेंट आते हैं कि जी हमारी शादी कैसे होगी। तो भाई शादी और दूर रहने में मुझे तो कोई इसका रिलेशन नहीं लगता कि आपने लव मैरिज ही करनी है। तो पहले समय में तो पता ही नहीं होता था कि माता पिता ने कहाँ रिश्ता तय किया, शादी से पहले देखते भी नहीं थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऑपोजिट सेक्स के बंदे को अपनी लाइफ में इतना एंटर ना करने दे कि वो आपकी लाइफ को हिलाकर रख दे, आपके दिमाग को टेंशन दे दे। कहने का तात्पर्य ये है कि आपको मिसयूज ना करे। और ईमानदारी है, जो ईमानदारी आपके लिए सबसे बड़ा श्राप है। जब चंद्रमा से केतु पंचम भाव में विराजमान होता है, जितनी ईमानदारी करोगे उतने ही जूते पड़ेंगे आपको अपनी लाइफ में। तो ये मैं करवा तो बोल रहा हूँ, लेकिन मैं प्रैक्टिकल लाइफ बात कर रहा हूँ। बेईमान के साथ बेईमानी कीजिए, शरीफ बंदे के साथ ईमानदारी कीजिए, और जो बंदा सीधा साधा है उसके साथ ईमानदारी कीजिए, गरीब के साथ ईमानदारी कीजिए, लेकिन जो लोगों का खून पी रहा है उसके साथ ईमानदारी करने का कोई तर्क नहीं है, वो आपको नुकसान ही पहुंचाएगा। आ गया जी चंद्रमा से केतु छठे भाव में विराजमान हो। जब चंद्रमा से केतु छठे भाव में विराजमान होता है तो जातक को एक बेसलेस फियर देता है कि पता नहीं ये ना हो जाए, पता नहीं वो ना हो जाए। जातक सोचता है जी मेरे पास एक हवाई जहाज है, वो उड़ा, ऊपर जाकर क्रैश हो गया, तो भाई ना तो हवाई जहाज है, ना वो उड़ा, ना वो क्रैश हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी थिंकिंग है कि लाइफ में कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। तो ये बेसलेस फियर आपको दूर करना होगा, नहीं तो जो टेंशन के कारण बीमारियां हैं, हाइपर टेंशन है, थायराइड है, डायबिटीज है, इनका होने का खतरा बहुत अधिक बढ़ जाएगा। चंद्रमा से केतु छठे भाव में है, जब जातक ऋण लेता है, लोन लेता है, तो एकदम ले लेता है कि चलो नई गाड़ी ले ले, चलो ये काम कर ले, लोन ले ले। तो लोन सोच समझ कर ले, ताकि हमने बाद में उसको चुकाना भी है, ये सोचकर ले। और सबसे अधिक मार कहाँ पड़ती है? आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आप लैक जब कर जाते हैं लाइफ में, ऐसा कई बार होता है कि आप कॉन्फिडेंस लैक कर गए, कॉन्फिडेंस आपका कम हो गया, तो जिस काम में आपकी बहुत महारत है आप वो काम करने से भी डरने लग जाते हैं। नेगेटिव विचार आने शुरू हो जाते हैं, कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए, कहीं मेरे बिजनेस में मुझे घाटा ना पड़ जाए। जो पॉलिटिक्स में है वो छोटे छोटे बंदों से डरते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ननिहाल पक्ष के लोगों के साथ लेन देन ना रखें, और कॉन्फिडेंस अपना पूरा बना कर रखें। और जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो क्या है कि जिसके साथ आपकी शत्रुता है, आप अगर ये चाहेंगे कि वो भी आपके साथ अच्छा सलूक करे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि वो भी आपके साथ अच्छा सलूक करे। तो जिसके साथ आपकी शत्रुता है तो भाई उसके साथ आपने ये नहीं सोचना कि ये मेरे साथ कभी अच्छा व्यवहार करेगा।
ना ही उसको मित्र बनाने की कोशिश करनी है। एक बार जो शत्रु बन गया तो फॉर्मल रिलेशन रखिए तो आपको लाभ होगा। और एक बात और है कि चंद्रमा से केतु छठे भाव में है तो जीवन में कई बार थोड़ा बहुत अपमान करवा देता है। तो वो जो अपमान होता है वो किस लिए होता है? आपको रिफॉर्म करने में, आपको ट्रांसफॉर्म करने में, जो आप का जीने का ढंग है उसको बदलने के लिए। तो अपमान आपके लिए अच्छा है जब चंद्रमा से केतु छठे भाव में विराजमान हो। आगे आते हैं जी, चंद्रमा से केतु सप्तम भाव में विराजमान हो जाए। जब चंद्रमा से केतु सप्तम भाव में विराजमान हो जाए तो जातक सोचता ही रहता है और सोच सोच में प्रैक्टिकेबिलिटी तो होती नहीं है, प्लानिंग बहुत बड़ी होती है। तो जो आपकी प्लानिंग है अगर आप उसको असली रूप दे दें, इतना साहस आ जाए आप में, तो आप जीवन में बहुत तरक्की कर सकते हैं। लेकिन सोचकर आवश्यकता से अधिक विचारों की ट्रैफिक आपके दिमाग में चल रही है, सबको खुश करने की आप कोशिश कर रहे हैं, सबके सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं और इसके कारण आपके परिवार के संबंध खराब हो रहे हैं, आपका गृहस्थ जीवन खराब हो रहा है, आप लोगों को खुश करने के चक्कर में आप अपना गृहस्थ जीवन खराब कर रहे हैं, बच्चों का लाइफ खराब कर रहे हैं। तो भाई ये तो गलत बात है। तो पहले आपको थोड़ा सेल्फिश बनकर अपने परिवार के ऊपर ध्यान देना है। और चंद्रमा से केतु जब सप्तम भाव में हो तो पार्टनरशिप में आपने कोई काम नहीं करना, बिल्कुल कोई काम आपने पार्टनरशिप में नहीं करना। और कोर्ट केसेस से आपको ने दूर रहना है। चाहे विजय मिले आपको, लेकिन टेंशन के कारण इतनी बीमारियां लगा लोगे कि वो विजय भी पराजय के बराबर ही होगी। तो इसलिए कोर्ट केसेस से आपको जितना दूर रहें उतना ही लाभ है। कोई प्रत्यक्ष शत्रु आपके सामने आ जाए तो वहां से भाग लें। फिर ये नहीं सोचना कि मेरी जहाँ इज्जत है, जहाँ बेइज्जती है, कोई अगर आपको लगे कि ये शत्रु मुझे हानि पहुंचा सकता है तो आप वहां से भाग लें, इसी में आपका लाभ है। चंद्रमा से केतु अष्टम भाव में जब विराजमान हो जाए तो भाई जीवन में अचानक सभी काम होते हैं विदाउट एनी प्लानिंग। जातक सोचता कुछ है, होता कुछ हो रहा है। तो जीवन को आप जिए, एनालिसिस करना बंद कर दें कि मुझे इतना घाटा पड़ गया, इतना लाभ हो गया। ये ना सोचें, सिर्फ इंजॉय कर कर जिए। तो आपको जीवन में प्रैक्टिकल बहुत लाभ होगा, अचानक लाभ भी होगा, पैतृक संपत्ति से लाभ भी होगा। और जब कोई दशा अंतरदशा अच्छी आएगी तो लोग आपको धक्के से पैसे देंगे। ये नहीं कि आपको मांगने पड़ेंगे, धक्के से अपने आप पैसे आएंगे जब आपका समय अच्छा होगा। तो चंद्रमा से केतु अष्टम भाव में एक बहुत अच्छा योग है। जीवन में अचानक सब कुछ होता रहता है, लेकिन जब तक आपका काम ना हो आपने ढोल नहीं पीटना। सिक्रेसी का भाव है, सीक्रेट रहिए। ये नहीं कि मेरे मन पर बोझ है, मैंने अपने मन का बोझ हल्का करना है। तो जिसके साथ मन का बोझ हल्का करेंगे वही आपको मजाक का पात्र बनाएगा। इसलिए मन का बोझ वगैरह हल्का करने की आप कोई कोशिश ना करें तो आपको लाभ होगा। और ये जो समुद्र पार की यात्रा का भाव है और चंद्रमा मन का कारक है, तो मन में एक बार तो आएगा कि कहीं दूर घूम कर आए, समुद्र वगैरह देख कर आए। तो समुद्र में यात्रा करनी, चाहे किश्ती से ही कर लो कुछ किलोमीटर दूर, आपके लिए बहुत लाभदायक है। अगर समुद्र पार चले जाएं तो ये आपके लिए और भी अच्छा है। अगर लाइफ में बहुत टेंशन हो तो कुछ समय के लिए समुद्र का पानी लाकर घर में रख ले, तो उससे आपकी मानसिक चिंता कम होगी। जब चंद्रमा से केतु अष्टम भाव में विराजमान हो, जब चंद्रमा से केतु नवम भाव में विराजमान हो तो भाई आपका भाग्य, क्या बात है, आपका भाग्य उस समय आपका साथ देगा जब सभी आपका साथ छोड़ जाएंगे। जब ईश्वर अकेला आपके पक्ष में होगा, आपका भाग्य आपका ऐसा साथ देगा, ईश्वर खुद किसी न किसी रूप में आपकी मदद करने आएगा। तो चंद्रमा से केतु नवम भाव में हो
तो जातक के जीवन में कोई अनहोनी नहीं होती, कोई बड़ी दुर्घटना नहीं होती, कोई बड़ी बदनामी नहीं होती, सभी में बचाव होता है अगर कुंडली थोड़ी सी भी स्ट्रांग हो। तो जातक इंजॉय करता है लाइफ को। और कहीं आप इंटरव्यू देने गए, नौकरी के लिए बहुत आवश्यकता है नौकरी की, तो नौकरी पक्का मिलेगी। और यात्राएं आप करें, बहुत अच्छा है, क्योंकि चंद्रमा से नवम भाव में केतु है, केतु से पंचम भाव में चंद्रमा हो गया, तो चंद्र केतु का रिलेशन बहुत एक कह लीजिए कि स्ट्रांग हो गया। तो जातक को नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट बहुत जल्दी होता है। जैसे हमारे बुजुर्ग कहते थे कि जी नजर लग गई या कुछ और हो गया, इन बातों का इफेक्ट जातक को बहुत जल्दी होता है। तो जन्मभूमि से दूर काम कीजिए, या जो आप काम करते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, किसी को इस बात का इल्म ना हो तो बहुत अच्छा है। तभी अगर आप विदेश में जाकर काम करोगे तो किसी को पता ही नहीं होगा कि आप कैसे पैसे कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वहां जाकर आप बहुत अधिक तरक्की करेंगे। धर्म के मामले में अगर आपकी मन्नत पूरी नहीं हुई तो ऐसा नहीं कि भगवान ही बदल लो। जो उसको आपने भगवान माना है, जिसको कि आप पूजा करते हैं, एक ही भगवान रखिए। ये नहीं कि एक मन्नत पूरी नहीं हुई तो दूसरी तरफ चले गए। भगवान के साथ सौदेबाजी नहीं करनी। मन कहेगा चंचल है, केतु चंद्रमा से केतु नवम भाव में है, कहेगा, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं करना। चंद्रमा से केतु दसम भाव में हो तो आपका जो कार्य क्षेत्र है वो बिल्कुल भाई आपकी पसंद का नहीं होगा। आप कहेंगे कि सुबह जाएंगे, एक तो बंदा बहुत खुशी से जाता है कि मैं काम पर जा रहा हूँ, लेकिन जहाँ थोड़ा सा एक दिमाग पर भार होगा कि आज फिर वही काम करना पड़ेगा, आज फिर वही समस्याएं आएंगी, आज फिर वही टेंशन आएगी। तो चंद्रमा से केतु जब दसम भाव में हो तो आपको नमक का दान करते रहना चाहिए, और कंबल वगैरह का दान करते रहना चाहिए, कुत्तों की सेवा करते रहना चाहिए। तो आप अपने प्रोफेशन से जो आपका दिमाग है और प्रोफेशन में जो आपको दिमाग की आवश्यकता है उसका जो कोऑर्डिनेशन है सही रहेगा। यानी जो आपका ब्रेन है वो सही तरह से काम करेगा आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, अगर आप ये करेंगे। इसके अलावा जितना आप चाहेंगे कि मेरी हुकूमत चले, मेरी कलम में बहुत अधिक बल हो, मैं किसी का अच्छा या बुरा कर सकूं, अगर किसी का आप धक्के से बुरा करने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल बुरा नहीं होगा। जिसने आपका बुरा किया है आपके कार्य क्षेत्र में, ईश्वर खुद उसका बुरा करेगा, प्रकृति खुद उसका बुरा करेगी। आपका बुरा करने से कभी किसी का बुरा नहीं होगा। और चंद्रमा से केतु दसम भाव में विराजमान हो तो सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपको किसी से धोखा ना मिले। आपके कार्य क्षेत्र में समझिए कि लोगों के मुंह में क्या है, दिमाग में क्या है, ताकि आपको किसी से धोखा ना मिले। इस बात का आपने बहुत अधिक ख्याल रखना है। और जो आपकी एक रुतबा है, रुतबा अगर आप चाहेंगे कि मेरा बहुत बड़ा हो तो फिर उतना बड़ा नहीं होगा, तो आपको सेटिस्फैक्शन लेवल फिर डाउन आएगा, कॉन्फिडेंस फिर डाउन आएगा। तो रुतबा बड़ा हो इस बात की कोई प्लानिंग नहीं बनानी, ईश्वर खुद ही प्लानिंग बनाएंगे और आपको जो आपका समाज है, जो आपका कार्य क्षेत्र है, उसमें आपका एक अच्छा रुतबा होगा। आ गया जी 11वां भाव, चंद्रमा से केतु 11वें भाव में विराजमान हो तो जो भी आपकी आमदनी होगी, कितनी आपकी आमदनी हो जाए उससे आप संतुष्ट नहीं होंगे। कितनी भी आपकी आमदनी हो जाए उससे आप संतुष्ट नहीं होंगे। तो पहली बात तो ये है कि आमदनी में फ्लक्चुएशन बहुत होगी, कभी कम होगी, कभी अधिक होगी। टाइम भी उतार चढ़ाव अधिक आएंगे, कभी खर्चा बहुत अधिक हो गया, कभी पैसे अधिक हो गए। तो आपको बुरे वक्त के लिए थोड़ा धन बचाकर रखना चाहिए। और आपके जो मित्र वगैरह है, जो सोशल सर्कल वगैरह है आपका, तो
उनसे भी थोड़ा आपको सावधान रहना चाहिए कि कैसा आपका सोशल सर्कल है और कैसा आपके मित्र वगैरह है। उससे भी आपको कि कई बार ब्लैक शिप होती हैं। मान लीजिए 10 दोस्त हैं, एक दोस्त आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा लेकिन कामयाब नहीं होगा, क्योंकि केतु इंट्यूशन भी है। ये आपको पहले ही संकेत दे देगा कि भाई ये बंदा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो आप पहले ही बचाव कर ले। फिर आप अपनी इमोशंस को एक तरफ रख दें। दुश्मन का नाश करना है, चाहे वो मित्र ही है, मित्र के रूप में दुश्मन है तो उसका नाश करना ही करना है, चाहे आप कैसे भी करें, करना है। और यात्राएं करते रहें, जितनी यात्राएं करते रहेंगे उतना आपको लाभ होता रहेगा। और भाई हैं जो आपके या कजन्स वगैरह हैं, तो उनसे भी कोई उम्मीद ना रखें, वो उनके साथ कोई लेन देन ना रखें, कोई साझेदारी में काम ना करें। जिनका भाइयों का इकट्ठा काम है, चंद्रमा से केतु 11वें भाव में है, तो जल्दी से जल्दी भाई अपना काम अलग कर लें तो आपको लाभ होगा। अब आते हैं चंद्रमा से केतु जब 12वें भाव में विराजमान हो जाए। चंद्रमा से केतु 12वें भाव में विराजमान हो गया, चंद्रमा के बिल्कुल पीछे केतु आ गया, मन के पीछे आप कह लो बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन आ गई। तो सबसे बड़ी बात, बहुत एक्सपेक्टेशंस होंगी आपकी और वो पूरी नहीं होंगी। जब एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होंगी तो इसका भी आपको लाभ ही होगा। क्या लाभ होगा आपको इसका? कि आपका जो दिमाग है इस मृत्यु लोक से हटकर आपका दिमाग ईश्वर की ओर जाएगा। जब आपका दिमाग ईश्वर की ओर जाएगा तो फिर आप अच्छे काम करेंगे, बीमारों की सहायता करेंगे, गरीबों की सहायता करेंगे, दान पुण्य के कार्य अधिक करेंगे, तो आपकी गति भी अच्छी होगी, आपका अगला जन्म भी अच्छा होगा। यानी कि चंद्रमा से केतु 12वें भाव में हो, एक बार आपको ऐसा लगेगा कि इस मृत्यु लोक में कुछ नहीं रखा, ये जो हमारे परिवार के सदस्य हैं ये सब एक छलावा है। एक उम्र के बाद आपको ये बात समझ आ जाएगी और फिर आप अच्छे काम करने शुरू कर दोगे, तो एक ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात ये है कि जब चंद्रमा से केतु 12वें भाव में है तो जितना आप अपनों से दूर रहेंगे, यानी कि जो बचपन से आपको जानते हैं, अपनी जन्मभूमि से जितना दूर रहेंगे उतना आप तरक्की करेंगे। फॉरेन में आप हैं, अब्रोड हैं, विदेश में आप बहुत तरक्की करेंगे, वहाँ की राजनीति में आप बहुत अधिक तरक्की करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाए तो आपका साथ देने कुछ खुद ईश्वर आएंगे। ईश्वर किसी न किसी रूप में आपका हाथ पकड़ेंगे। आपके ऊपर पितरों का बहुत अधिक आशीर्वाद है। जन्मों जन्मों से आपने अपने बुजुर्गों की सेवा की है और अब वो उनकी अच्छी आत्माएं आपसे अंग संग है। आपको कोई भी प्रॉब्लम आए वो आपको बचाएंगे। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था, चंद्रमा से प्रत्येक भाव में केतु क्या चमत्कार करते हैं। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।